तो जैसे कि ACC 130 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, सभी कैंडिडेट्स को पता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन कैंडिडेट्स को अभी तक ACC 130 का रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो अभी के अभी आप ACC डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पे हमने रिज़ल्ट का PDF अपलोड कर रखा है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें रिज़ल्ट के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966। अब नेक्स्ट जो आपका टास्क आता है वो SSB आता है, ठीक है। तो SSB में आपको क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पे हो सकती हैं। बट बिफोर SSB एक आपको सबको पता होगा कि YLC यंग लीडरशिप कोर्स होता है ACC एंट्री के लिए, जिसमें ACC के टॉप 500 रैंकिंग के कैंडिडेट्स को वहाँ पे OTA चेन्नई में प्री SSB ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको SSB की तैयारी करवाई जाती है। वहाँ पे 18 वीक्स का आपका कोर्स रहता है। तो कुल मिला के अराउंड 4.5 से 5 महीने का आपका फुल कोर्स रहता है। और उसमें आप उस टाइम पे जो है अटैचमेंट पे रहते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है OTA चेन्नई में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका लेटर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपके सारे जो डाउट्स हैं, पहला डाउट तो मैं ये क्लियर करूँगा कि OTA में जो आपका YLC कोर्स होता है उसमें क्या आपको करवाया जाता है, क्या ये YLC कोर्स है और कौन कौन से कैंडिडेट्स इस YLC कोर्स में जा सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि YLC कोर्स के लिए क्या आपको लीव लेनी पड़ती है या फिर अटैचमेंट पे जाना पड़ता है या क्या होता है और इससे फ़ायदा क्या होता है, SSB रिकमेंडेशन में कितने % जो है इसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तो सारे डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहली चीज़, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो मैं इतना बता दूं आपको, YLC कोर्स की फुल फॉर्म है यंग लीडरशिप कोर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो YLC कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। बिकॉज बहुत सारा शॉर्टफॉल था, रिकमेंडेशन बहुत कम हो रही थी पहले, ठीक है। इसलिए ये YLC कोर्स लेके आया गया इंडियन आर्मी में, ठीक है। जैसे कि ACC का जो एग्ज़ाम है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब लोग दे सकते हैं, बट जो YLC कोर्स है उसमें सिर्फ आर्मी के कैंडिडेट्स को ही लिया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो YLC कोर्स है यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ACC, SCO, PCSL जो भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स होते हैं इनको 18 वीक्स की प्री SSB ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपके इनकलकेट करी जाती हैं, ठीक है। सो दैट कि आपकी रिकमेंडेशन रेशो ज़्यादा हो। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि YLC कोर्स में आपको OTA चेन्नई, मतलब जिधर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे रखा जाएगा। और बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको कोई ना ही छुट्टी लेने की ज़रूरत है SSB की तैयारी के लिए, ना ही किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली लेटर मार्च के महीने में आएगा आपकी यूनिट में। तो जो भी टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनको भेज दिया जाएगा YLC में, ठीक है। 18 वीक्स का जैसे कि मैंने बताया होता है और उसमें आपकी जो है बीच में छुट्टियां भी आपको दी जाती हैं, ठीक है, 8 हफ्ते 9 हफ्ते के बाद में। उसके बाद अब बात करते हैं पर्पस ऑफ YLC। तो बेसिकली इट इज़ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल्स इन सोल्जर, ठीक है। ऑफरिंग सोल्जर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर कमीशन रैंक विल श्योरली मिटिगेट द आर्मीज शॉर्टफॉल ऑफ अराउंड 11,000 ऑफिसर्स। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इस बार जो रिज़ल्ट आया है, देखो 1 तारीख को ये रिज़ल्ट आया, 1 फरवरी 2024, जो कि हमने प्रेडिक्ट करा था कि फेब के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसी टाइम पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में टॉप 500 आर्मी के कैंडिडेट्स इसमें जो हैं जाएंगे। टोटल 2256 कैंडिडेट्स इस बार रिकमेंड हुए, मतलब जो रिटर्न क्लियर किया है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। उसके बाद में आपको पता है कि आपका ACC का रिटर्न तो हो गया है, ठीक है। आपका अगर सपोज करो आप टॉप 500 में नहीं भी आते हो, अब आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको SSB में रिकमेंड होना है। अगर आपका मान के चलो 2256 वाला लास्ट रैंक भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप SSB में रिकमेंड हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप ऑफिसर बनेंगे। बट यस, मेरिट में होना चाहिए, मेरिट में नाम आना चाहिए। तो अब आपको मेन प्रायोरिटी आपकी लेके चलना है कि आपको SSB में रिकमेंड होना है। और अब आप अगर SSB के लिए बोलेंगे कि सर मैं लास्ट के 1 महीना 2 महीना तैयारी कर लूँगा, उससे आप जो है रिकमेंड नहीं होने वाले, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है। SSB में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को असेस करा जाता है, ठीक है ना।
तो आप खुद देखिए कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है एक छोटा सा पर्सनैलिटी का आपका एस्पेक्ट है, उसको ही सही करने में आपको मतलब 1 से 2 महीने में वही आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं कर पाते हो, तो खुद सोचो कि पूरी पर्सनैलिटी कैसे आप बढ़िया कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंसिडरेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके हैं जिनके थ्रू ऑफिसर्स में जो है कमीशनिंग पाते हैं जो सोल्जर्स हैं। तो एसीसी एंट्री, एससीओ एंट्री एंड पीसीएसएल एंट्री। तो ये तीनों एंट्रीज़ के जो है वाईएलसी कोर्स के लिए इनको जो है प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है वाईएलसी का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, अब जैसे मान के चलिए कि वाईएलसी में टॉप 500 कैंडिडेट्स में आपका नाम आ गया सपोज़। अब इससे भी ये गारंटी नहीं है कि हाँ नाम आ गया तो हो ही जाएगा। उसमें नाम आने के बाद में वहाँ पे आपका नेक्स्ट जाके वाईएलसी कोर्स में आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा और वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका वहाँ पे होगा, उस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 2 टेस्ट प्राइमरी होंगे। ठीक है, तो एक तो होगा आपका OIR टेस्ट जो कि एसएसबी में भी होता है टेस्ट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एसएसबी में कौन सा टेस्ट होता है, ये मैं वो बता देता हूँ आपको। एसएसबी में आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो स्टेज 1 में होता है डे फर्स्ट में। तो सेम जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो OAR का होता है और PPNDT का होता है। OAR 100 मार्क्स का, PPNDT 150 मार्क्स का। तो अब इससे कुल मिला के आपको सीखने को ये मिलता है कि जब आप वाईएलसी कोर्स में भी जाएंगे ना तो भी आपको वहाँ पे बढ़िया से अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी आप वाईएलसी में रह पाओगे, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको अगर चाहते हैं आपकी मेरे एसएसबी में रिकमेंडेशन हो, और या फिर अगर आप जैसे आपका मेन मोटो तो यही है कि रिकमेंडेशन ही चाहिए, बट आपको लग रहा है कि वाईएलसी में भी मेरा नाम आ सकता है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अभी से अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्टेज 1 आप उसमें तैयार करेंगे, तो जब आप स्टेज 1 तैयार कर रहे हो तो वाईएलसी में भी आपका वही स्टेज 1 होगा। तो ऑब्वियस है कि वाईएलसी में भी आपकी अच्छी रैंकिंग जो है आपका रिकमेंडेशन होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन एसएसबी बैच, जिसमें कि हम फुल स्टेज 1 आपका कवर करेंगे। स्टेज 1 में हम आपकी जो है OAR, PPNDT विद इंडिविजुअल फीडबैक, तो हर एक कैंडिडेट को अलग अलग से फीडबैक भी दिया जाएगा। A to Z आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और उसके बाद साइकोलॉजी में आपका पूरा वैट टैट SRT SD सब कुछ हम कवर करेंगे, और हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली फीडबैक भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपके लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वहाँ पे 1 to 1 इंटरव्यूज़ आपके होंगे, इंटरैक्टिव वीडियो सेशंस होंगे मॉडल्स के साथ, और बड़ी चीज़ तो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी। तो अभी के अभी ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिर अगर आपको रिज़ल्ट की PDF चाहिए या आपको SSB की PDF चाहिए तो हमें यहाँ पे ACC डिफेंस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली एप्लीकेशन ज्वाइन करके फुल SSB कोर्स में आप एनरोल करें, और अपनी जो है सिलेक्शन उसको पक्का करने के लिए आप वर्कआउट अभी से करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।